जिस लड़के की भी राजनीति में आने की इच्छा है और वो समझता है कि नहीं हमारे पास अगर साधन हो, कोई हाथ पकड़ के बताने वाला हो तो हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए जगह बना सकते हैं, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। आप क्लब खोलिए। तो आपको कुछ नहीं मिलना है। इसलिए नहीं मिलना है कि नेताजी ने आपको कार्यकर्ता के तौर पर देखा है, नेता के तौर पर नहीं देखा है। नेता के तौर पर तो वो अपने लड़के को देखता है, नेता के तौर पर अपने भाई, अपने भतीजा, अपने घर वाले को देखता है। आपको जीवन भर कार्यकर्ता के तौर पर ही देखेगा तो आपको बड़ी निराशा होती है। तो 100 में 70-75 आदमी तो 30 वर्ष होते होते राजनीति छोड़कर वापस घर गृहस्थी में चला जाता है। आप गांव देहात में देखिएगा, आप लोग तो वहाँ रहते ही, आप मिलते होंगे। 65-60 की उम्र के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएगा कि तहरा उम्र में रही तो हमू राजनीति करत रहे, फिर आटा दाल के भाव पता चलल तो छोड़ के घर गृहस्थी करत नहीं। लोग ऐसा समझते हैं कि आपका युवा जोश है, आप ये काम कर रहे हैं, छोड़कर फिर वापस घर गृहस्थी में लौटिएगा। ये होता भी यही है। जो 20-25 आदमी बच गया जो कह रहा है कि नहीं भैया कुछ हो जाए, राजनीति करो, किसी न किसी तरह दल उल में जुगाड़ लगा के आप कोई पद पा जाते हैं। पद पाने का मतलब क्या है? आपको एगो लेटर पैड मिल गया, उसमें लिखा रहेगा कि आप राजद के युवा विंग के सचिव हैं, कोई भाजपा का युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बन गया, कोई सचिव महासचिव बन गया। आपको लगता है कि अब हमारी राजनीति की गाड़ी चल निकली, अब तो दल में आ गए, जगह मिल गया। किसी नेता का नाम भी आप याद कर लीजिएगा कि फलाना आदमी भी रहन छात्र विंग के राजनीति करत करत अरुण जेटली हो जा पहुंचल रहा। आदमी अपने संतोष के लिए इन उदाहरणों को याद कर लेता है कि अब हम भी हो गए हैं छात्र विंग के नेता, हम भी अगर अरुण जेटली बन गए तो हम काहे ना बन सकते हैं। लेकिन आप समाज में जब देखिएगा तो इस पैड का जो कीमत है वो 1 पैसे का नहीं है। 2-4-5 महीना वो पैड लेके घूमिएगा युवा प्रकोष्ठ के महासचिव, तो आपको पता चलेगा कि इसको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं। लेकिन 5-7 साल आपने समाज में सक्रियता दिखाई है तो समाज में आपकी एक छवि बन जाती है चालू पुर्जा लड़के की। गांव देहात में पूछेगा कोई कि चालू पुर्जा के बाद आजकल काम वाम करा होता है तो बता देगा कि बालन आजकल धनंजय जी हुए, आजकल ब्लॉक में सब काम कराते हैं। आप छुटभैये नेता के तौर पर गाँवों में लोग आपको जानने लगेगा और आप विशुद्ध तौर पर समाज में दलाली का काम करते हैं। गांव में कोई का काम फंसो तो ब्लॉक में गए, कोनो काम कराया और काम के एवज में 200-400 रुपया आपको मिल गया तो चाय पानी मोटरसाइकिल में पेट्रोल का जुगाड़ है। तो नेता बनने निकले थे, 5-7 बरस में समाज ने आपको छुटभैया नेता और छोटे स्तर का दलाल बना दिया और यही काम करके आप आगे बढ़ते हैं। आप में से 100 में 4-5 लड़के ही ऐसे, और खाली बिहार की बात नहीं किया, हम पूरा भारत भर में देखें 5-7 लड़का ही ऐसा है जो होशियार है, उसको ये बात समझ में आती है कि भैया नेता जो है वो समाज बनाता है। आपको नेता प्रशांत किशोर, मोदी, लालू, नीतीश नहीं बना सकते। नेता तो आपको समाज बनाता है, लोग बनाते हैं। एक बार 10 आदमी भी आपको अपना अगुआ बना लेगा, नेता बना लेगा तो कोई दल, कोई नेता आपको प्लेटफॉर्म दे देता है ऊपर बढ़ने का। लेकिन नेता तो आपको अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से ही बनना पड़ेगा। तो ये वो लड़के हैं जो ये बात को समझ लेते हैं कि कोई के आगे पीछे घूमे से काम ना चली, और यही वो लोग हैं जो पंचायती राज व्यवस्था का जो एक छोटा खिड़की खुला हुआ है उससे घुसने का प्रयास करते हैं। कैसे दरवाजा तो सब विधायक के लड़के लोग के बंद चालू बा। किसी सामान्य परिवार के लड़के के पास ये अवसर नहीं है कि आप जाकर विधायक लड़ जाइए। वो तो जिसका बाबूजी विधायक है वही बनेगा विधायक। समाज में ऐसी अवधारणा बन गई है। तो जो होशियार लड़के हैं कम से कम कहते हैं कि अच्छा चलो खिड़की के माध्यम से पहले कमरा में घुसब फिर बाद में देखल जाए। तो 100 में 4-5 लड़के ऐसे हैं जो मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य जैसे पदों पर चुनाव लड़ते हैं और सफलता पाते हैं। और एक बार सफलता मिल गई तो आप कम से कम राजनीति में आपकी शुरुआत हो गई। अच्छा हो खराब हो, जीवन में आगे बढ़िए चाहे नहीं बढ़िए, कम से कम आप दलाल नहीं बने। घर वाला आपको गाली नहीं देगा, अगर आप न चाहें तो किसी का झंडा लेकर आपको घूमना नहीं पड़ेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है हम इसीलिए बना रहे हैं
कि बिहार में हर वो युवा जो राजनीति में आना चाहता है और जिसके बाबूजी विधायक नहीं हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई हाथ पकड़ के बढ़ाने वाला नहीं है, उसके पास जन सुराज वो व्यवस्था है जिसमें हाथ आपका हम पकड़ेंगे, संसाधन आपको चुनाव लड़ने का जन सुराज देगा, तैयारी जन सुराज कराएगा। आपको सिर्फ ईमानदारी से प्रयास करना है। और वो प्रयास के तौर पर आपको जन सुराज का झंडा लेकर नहीं घूमना है, प्रशांत किशोर का जिंदाबाद नहीं कहना है। प्रयास के तौर पर आपकी जो ताकत है उसका उपयोग जन सुराज इतना ही करना चाहता है कि आपकी मदद से समाज का कुछ मदद हो। तो आपको क्लब क्यों खुलवा रहे हैं? बिहार में कुल 1,60,000 लोग चुनाव जीत कर आते हैं। जब चुनाव के बात होला तो हमने के खाली विधायक के एमपी बुझाता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि कुल 1,60,000 से ज्यादा लोग चुन कर आ रहे हैं। अगर पंच लोग को छोड़ दीजिएगा तब भी 8-8,500 मुखिया लोग जीत कर आ रहा है, 8-8,500 सरपंच जीत रहे हैं, 12-13,000 समिति लोग जीत रहा है, करीब 1,20,000 के आसपास वार्ड सदस्य जीत रहे हैं। इसके बाद विधायक है, मंत्री है, वो तो अलग की बात है। इतने बड़ी संख्या में युवाओं के पास, नए लड़कों के पास अवसर है, इन पदों पर चुनाव लड़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको गांव में हम क्या कह रहे हैं कि जिस लड़के की भी राजनीति में आने की इच्छा है और वो समझता है कि नहीं हमारे पास अगर साधन हो, कोई हाथ पकड़ के बताने वाला हो तो हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए जगह बना सकते हैं, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। आप क्लब खोलिए,